सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10 एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, बच्चे के हाफ ईयरली में कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है कि क्या सैंपल जो हमारा प्री बोर्ड होने वाला है, इसमें क्या परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बच्चों के स्कूल में ये भी बताया गया है कि तुम्हारे जैसे तुम 10th में हो और 11th में अगर तुम एडमिशन लेने जब आओगे तब तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तो आया नहीं होगा। तो इन दैट केस तुम्हें वहां पर प्री बोर्ड के बेसिस पर ही एडमिशन दिया जाएगा। मतलब तुम्हारी प्री बोर्ड में जो परफॉर्मेंस होगी उसी के बेसिस पे तुम्हें 11th में एडमिशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्री बोर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इन सब के बावजूद प्री बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई ने खुद अपडेट दी है और सीबीएसई ने खुद अपडेट के थ्रू बताया है कि तुम्हारा जो प्री बोर्ड है वो इन वजहों से या इस तरह से तुम प्रिपेयर कर लोगे अगर अपने प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्या है ये सीबीएसई ने एग्जैक्टली क्या बताया, एग्जैक्टली ये जागरण जोश की ऑफिशियल वेब पेज पर आया है और जो कि तुम्हें पता है ये कितना ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। तो मेक श्योर करेंगे सबसे पहले हम कि यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं, टोटल 8 पॉइंट सीबीएसई ने दिए हैं और 8 पॉइंट्स क्या है एक एक करके समझते हैं। गाइस, सीबीएसई ने पहली बार तो सीबीएसई ने कुछ स्टडी टिप्स कह लो या फिर कह लो कि कोई सजेशन कह लो कि तुम लोगों को दिया है। क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि बच्चे 2 साल से ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, सॉरी ऑफलाइन में उनका एक्सपीरियंस कम हो चुका है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। और कुछ पॉइंट्स तो इतने फनी यहाँ पर सीबीएसई ने डाले हैं कि मुझे भी लगा कि यस बात तो फनी है, लेकिन ये बात पूरी तरह से क्या है, सच है। तो पहला पॉइंट बढ़ते हैं कि सीबीएसई ने देखते हैं सीबीएसई ने पहले पॉइंट्स में ऐसा क्या लिखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिले ऑन सेल्फ मेड नोट्स। यस, सीबीएसई ने यहाँ बोला है कि भाई साहब आप नोट्स खरीद लीजिए, बुक्स खरीद लीजिए, टीचर ने आपके नोट्स लिखवाई होगी, वो सब ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आपकी जो सेल्फ नोट्स है, आपने जो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर की है, वही नोट्स आपको क्या करनी है, पास कराएगी, वही नोट्स आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। तो सीबीएसई ने खुद सजेस्ट किया है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो मेक श्योर अपनी नोट्स बनाना प्रिपेयर कर लो और उसी नोट से स्टडी फाइनल एग्जाम तक रिवीजन करो। दूसरा क्या, इंश्योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर अटेंडेड इन बिटवीन एट द चैप्टर एंड चैप्टर्स एंड। और ये भी बोला है कि सीबीएसई ये जो एनसीईआरटी की बुक के बैक में एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज होती है उसको जरूर सॉल्व कर लेना। थर्ड नंबर पर प्लीज चेक इफ द सिलेबस ऑफ द टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक तुम रीड आउट कर रहे हो, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी टॉपिक तुम रीड आउट कर रहे हो, ऐसा मत रीड कर लेना कि वो टॉपिक जो है वो सिलेबस से हमारे खत्म हो चुका है, तुमने उसको करके मेहनत खराब कर ली है, ऐसा नहीं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है पेपर वाइज रिवीजन बेस्ड ऑन द सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफिशियल इज मस्ट। यहां पर बोला है सीबीएसई ने कि एटलीस्ट जो सैंपल पेपर सीबीएसई के थ्रू ऑफिशियल सैंपल पेपर आया था 15 ऑफ सितंबर को, इसको जरूर सॉल्व करना। और उस पे जैसे जैसे लिखा हुआ है कि कितना अटेम्प्ट करने के कितने मार्क्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सॉल्व करना, ताकि तुम्हारी जो प्रैक्टिस हो बहुत अच्छी हो। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर। यहां बात आ चुकी है सैंपल पेपर की। तो आज ही मेरे पास एक सैंपल पेपर का सेट जिसमें इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ये 4 बुक मेरे पास आई हैं। और ये चारों बुक हैं शिवदास की तरफ से, शिवदास बुक की तरफ से। इसके पहले मैंने इनका एक हाइब्रिड बुक भी तुम लोगों को दिखाया था, जो कि एक बहुत इफेक्टिव बुक है। एंड अभी हमारे पास लास्ट 7 ईयर का सैंपल पेपर आ चुका है और इसमें टोटल 15+1 बोर्ड पेपर, यानी 15 तो हमारे सीबीएसई के हैं और एक जो हमारा सैंपल पेपर सीबीएसई ने इस बार इस फोर्थ वाले पॉइंट में जो सीबीएसई ने बताया वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लेटेस्ट सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर है जो 22-23 का है, वो भी उसको फुल सिलेबस फुल सोल्यूशन दिया गया है। प्लस 5 सैंपल पेपर्स फ्रॉम द फुल्ली सॉल्व्ड है, 5 सैंपल पेपर ऐसे हैं जो पूरी तरह से सॉल्व्ड है, वैल्यू पॉइंट है, चैप्टर वाइज समरी दी हुई है, प्लस तुम रिवीजन कर सकते हो। 15 से ज्यादा सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो इंक्लूड किए गए हैं एंड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम। यस, सीबीएसई का जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया गया है। तो मेक श्योर अपने नियरेस्ट स्टोर से बाय कर लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी बाय कर सकते हो। बुक का नाम है पास्ट 7 ईयर शिवदास सीबीएसई क्लास 10, चारों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। इवन इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, अगर तुम्हारी एसएसटी हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ्स का बेसिक हो तो भी तुम इसे बाय कर सकते हो, अवेलेबल है बुक। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंश्योर 3 आवर चेक। अच्छा, इन बुक्स को सॉल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर है, जब भी इस बुक्स को सॉल्व करो टाइमर लगाओ कि क्या इसका एक पेपर तुम 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो।
अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आएगी और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर छूट जाएंगे। तो मेक श्योर किसी भी सैंपल पेपर को अगर सॉल्व करो, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। मेक श्योर जरूर से जरूर इसे बाय करना, क्योंकि इसमें बहुत अपडेटेड चीजें हैं, बहुत अच्छे से सोल्यूशन है, मिस्टेक्स नहीं है पहली चीज तो यहाँ पर जब भी तुम सैंपल पेपर सॉल्व करो 3 आवर का टाइम शेड्यूल लगा लो, टाइमर लगा लो और फिर इसको सॉल्व करो। 7 नंबर पे देखते हैं सीबीएसई क्या कह रही है। कीप क्लियरिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन क्वेश्चंस वेयर यू आर स्ट्रगलिंग मोस्ट। जिस भी टॉपिक में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, उस टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर करो, ताकि एग्जाम में अगर वो टॉपिक्स पूछे जाएं तो वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। 8 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, पुट फोन्स साइलेंट व्हेन स्टडिंग मस्ट। यस, सीबीएसई को पता है कि बच्चे ऑनलाइन के चक्करों में आते आते मोबाइल की आदत पड़ गई है। कहीं ना कहीं स्टडी तो हमने ऑफलाइन करना शुरू कर दी है, बट हमारे एक हाथ में हमेशा मोबाइल रहता ही रहता है। तो मेक श्योर करो कि जब भी स्टडी करो या कुछ पढ़ाई करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, तो उस केस में मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या फिर कहीं दूर रख दो, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये सारे पॉइंट सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं, लेकिन हाँ जागरण जोश के ऑफिशियल पोर्टल पे और ट्विटर के अकाउंट पे दिया है। तो मेक श्योर इन चीजों को फॉलो करना, क्योंकि अगर सीबीएसई ने कुछ दिया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, सीबीएसई ने बार बार मेंशन किया है एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इस वक्त के लिए तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी चीज की प्रैक्टिस के लिए। एंड सैंपल पेपर के लिए शिवदास वाली इस बुक को लेना बिल्कुल मत भूलना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं फिर नई अपडेट में, नई वीडियो में। और सबसे तेज, सबसे ऑथेंटिक एंड सबसे अपडेटेड न्यूज देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।